देखा जी। मैंने मेरा सोई हुई थी और मुन्ना किचन बना रही थी, वो थी और टिक्की बना रही थी और मुझे उसको आई थी और मैं ऊपर जा रही थी और मैंने क्या ऐसे मुन्ना बैठी हुई है और मैं ना ऊपर ऐसे करो, ऐसे खाना बना रही। खाना बना लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत ही से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद व शाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बना रहे हैं रेसिपी बकरे की सरी। तो अपना प्यारा सा प्रेशर जो है इसको मैंने रखा चूल्हे के ऊपर। नीचे चूल्हा जो है उसको मैंने ऑन कर दिया। तो माशाल्लाह से आप देखिए, ये है सरी। ये आप जानते हैं कि इसको ये काबिये की मदद से इसको जलाया जाता है। तो ये आपको जो ब्लैक सी नज़र आ रही है, तो इसको अभी हम वाइट कर लेते हैं। तो देखना कैसे वाइट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर के अंदर सरी को डाल दिया। तो ये जो आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है, ये है मगज़। मगज़ इसको ऐसे रखते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 गिलास भर के पानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास मैंने डाला इसको पानी का। तो प्लेट करते हैं इसकी बंद। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बॉयल आया है, जिसके साथ ही ये जितनी भी इसके अंदर ये ब्लैक सा था, इसके अंदर ब्लैकिंग थी। तो इसको हम इस तरीके से ये झाग जो है इसको हम निकाल लेंगे, ताकि इसके स्याही जो है वो इसका शोरबा स्याह ना हो। इस तरीके से चमचे की मदद से ये देखिए सारा पानी जो है वो इसमें से सारी झाग जो है काली जो थी वो मैंने निकाल ली। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मसाले। मसाले भी मैं इसके अंदर साबुत ही ऐड करूँगी। साबुत प्याज छोटे छोटे हैं, अदरक जो है उसका मैंने पेस्ट बना लिया, और जो लहसुन है वो मैंने साबुत ही रखा है, और टमाटर। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर साबुत ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने इसको लगानी है हीट। और यही मसाले निकाल के तो इसी से ही मैं दोबारा इसका मसाला बनाऊंगी। और ये मगज़ साबुत मैंने इसीलिए डाला है कि इसमें से हम मगज़ निकाल लेंगे। तो इस तरीके से डालते हैं थोड़े खुश्क मसाले।
ये है 2 से 3 लौंग हैं और एक मोटी इलायची है और छोटा सा दालचीनी के 2 पीस हैं, क्योंकि ज़्यादा मैंने नहीं ऐड करने, गर्मी का मौसम है तो इसीलिए ज़्यादा इसको गरम मसाले जो हैं नहीं शामिल करना। तो डालते हैं। कुछ मसालों में से हम नमक डालेंगे फ़िलहाल। हाफ टी स्पून भर के मैंने डाल दिया नमक। तो बाकी मसाले हम दूसरी मर्तबा डालेंगे। माशाल्लाह से हीट मैंने खोल दी है। जो इसके अंदर मैंने साबुत प्याज डाले हैं उनको और टमाटरों को हम निकाल लेते हैं, ताकि ये दोबारा हम मसाले के अंदर इनको कर सके मिक्स, और इसमें से टमाटरों के ये जो छिलके वगैरह हैं ये निकाल सकें। तो ये देखिए माशाल्लाह से प्याज बहुत अच्छे से गल चुके हैं और कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा कलर है इसका, कोई कलर भी इसका ब्लैक नहीं है। तो सारे प्याज इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये देखें गाइस, जो मैंने इसमें से प्याज और टमाटर निकाले हैं तो इनको दोबारा मैंने शामिल कर दिया है अपने प्रेशर के अंदर, ताकि मसाला बन जाए। तो इस तरीके से इनको मेल्ट कर लेंगे हम। और आप देख सकते हैं ये गोश्त जो है ये अच्छे तरीके से गल चुका है। इसको मैंने स्ट्रेनर में निकाल के इसका पानी अलग कर लिया। तो अब मसाला बनने के लिए मैंने प्रेशर में वही वाले प्याज डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मेल्ट करने के बाद इसमें घी शामिल करेंगे। घी शामिल कर दिया। मसाले शामिल करते हैं। नमक हाफ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, क्योंकि मैंने पहले उबलते हुए भी डाला है तो इसीलिए अब थोड़े कम ही डालने हैं। लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। ये मैंने घर में तैयार किया हुआ है, इसके अंदर सारे मसाले मिक्स हैं, जितने भी मसाले होते हैं, जायफल, जलवत्री, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, सफ़ेद इलायची, इसके अलावा और भी जो जो मसाले होते हैं मैंने घर में सारे मसाले मिक्स किए हैं बना के। तो माशाल्लाह इसको थोड़ा ही डालें तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब मसाला हो गया तैयार। माशाल्लाह मसाला जो है वो बन के रेडी हो गया है। शामिल करने लगी हूँ इसके अंदर गोश्त सीरी का। अब इनको अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसमें स्मेल वगैरह बिल्कुल भी ना आए। और देखिए ये कितना अच्छा से गला हुआ है कि इसकी हड्डियाँ भी इसके साथ से जुदा हो गई हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दही। प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से देखें अच्छे से भुनी जा चुकी है। किस कदर खूबसूरत और अच्छेदार लुहाब है इसका, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये बन की हुई है तैयार सीरी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप अज्जे पाए वाले को भी भूल जाएंगे, जिसके बहुत ही मशहूर सीरी पाए हैं मशहूर हैं।
आप अगर इस तरह बना सकते हैं इस रेसिपी पे, इसी तरीके से अगर आप ये बनाएं रेसिपी, तो यकीन जानिए कि आप का दिल चाहेगा कि रोज़ाना हम इसी तरीके से बनाएं। आप गर्मी सर्दी बिल्कुल भी जो है उसको नहीं देखेंगे। तो माशाल्लाह से ये जो पानी मैंने इसमें से निकाला है, यही पानी मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। माशाल्लाह से इसका जो पका हुआ पानी था वही मैंने इसके अंदर शोरबा बनाने के लिए डाला है। लास्ट में मैं डालूँगी ये थोड़ी सी कलवंजी। तो अभी मैं इसकी प्लेट थोड़ी देर के लिए फिर बंद कर दूँगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए किस कदर मज़ेदार और अच्छे से ये शोरबा बन के हुआ है तैयार, ये आप देख सकते हैं। इस कदर आप होटल में भी आपको नहीं मिलेगा जिस कदर घर में ये मज़ेदार बना है। तो प्लीज़ आपसे ये गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से होता है प्यार। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में रखे कायम। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जैसे ही ये इसको थोड़ा सा बॉयल आ जाता है तो फिर मैं आपको बर्तन में निकाल के भी ये दिखाऊंगी कितनी मज़ेदार सी रेसिपी बन के हुई है तैयार। तो रेसिपी जब भी दिल का चाहे, जिस चीज़ पे कोई जो है वो रोक नहीं है कि गर्मी की चीज़ गर्मी में नहीं खानी या सर्दी की चीज़ सर्दियों में की चीज़ गर्मियों में नहीं खानी, गर्मियों की सर्दियों में नहीं खानी। जब चाहे आप देखते नहीं हैं, जब होटलों पे जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। पाए भी होते हैं, सीरी भी होती है, फिश भी होती है, तो हर चीज़ जो है, तो इसका मतलब है कि खाने का कोई मौसम नहीं है। जब दस्तयाब हो, जब आपका दिल चाहे, जब अच्छी लगे तो आप खा सकते हैं। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए ढाँप के पकाऊंगी। मिलते हैं 10 मिनट के बाद।